प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे, प्रभु के सिमरन दुख जम न से, प्रभु के सिमरन काल पर हरे, प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे, प्रभु सिमरन कछ बिघन न लागे, प्रभु के सिमरन दिन जागे, प्रभु के सिमरन भाव न व्यापे, प्रभु के सिमरन दुख न संतापे, प्रभु का सिमरन साध के संग, सर्व निधान नानक हरि नाम, प्रभु का सिमरन साध के संग, सर्व निधान नानक हरि नाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो शब्द कथा की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो आज के शब्द में बाबा जी उपदेश करते हैं कि प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे। जब हमारी आत्मा प्रभु के स्मरण में होती है तो हमारी अवस्था इतनी ऊंची हो जाती है कि हमको दोबारा गर्भ का वास नहीं करना पड़ता, यानी कि हमें द्वारा योनि मार्ग से नहीं गुजरना पड़ता, क्योंकि हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो जाता है। प्रभु के सिमरन दुख जम न सह। जो हमारी आत्मा को दंडित किया जाता है ना, वो दंड हमें फिर नहीं मिलता, क्योंकि जब आत्मा प्रभु सिमरन, क्योंकि प्रभु सिमरन में प्रभु स्वयं होते हैं, और प्रभु सिमरन में जब हम प्रभु रूप हो जाते हैं तो उस आत्मा को फिर कोई दंड नहीं होता है, क्योंकि जो जम है, जिसे हम यमराज कहते हैं, वो तो प्रभु का बनाया हुआ है। और जब हम प्रभु के साथ एक हो जाते हैं तो हम उससे हमको कोई दंडित होने का भय नहीं रहता। प्रभु के सिमरन काल पर हरे, प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे। सो काल, भूतकाल, भविष्यकाल, ये सब तो तब है ना जब हम जोनियों में आएंगे। अकाल पुरख के साथ जब हमारी आत्मा एक हो जाती है तो मृत्यु का होना, दोबारा से जन्म होना, इन चक्र, इस जन्म और मरण के चक्र से आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे, प्रभु सिमरत, बाबा जी कहते हैं प्रभु के सिमरन काल पर हरे, प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे। सो जब हम सब में एक प्रभु देखते हैं ना, तो फिर मीत और दुश्मन इनमें भेद नहीं रहता, और कुछ इस तरह से बन जाता है कि जो दुश्मन है, जो हमसे दुश्मनी लेना चाहता भी है, सो वो दुश्मनियाँ भी टल जाती हैं, सो वो फिर निपती नहीं है, सो वो भी, उनका भी विनाश हो जाता है। क्योंकि ताली कहते हैं ना, एक हाथ से नहीं बजती। जब हमारी ओर से ये हो गया कि क्या मित्र क्या दुश्मन, सभी में तो प्रभु है, तो दुश्मनी भी जो है टल जाती है। प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभु के सिमरन आन दिन जागे। जो हमारे जीवन में आने वाले विघन हैं, ज़्यादातर तो मृग तृष्णा की वजह से होते हैं, लालच की वजह से होते हैं, क्रोध की वजह से होते हैं, अहंकार की वजह से होते हैं। जब इनका विनाश हो जाता है प्रभु सिमरन में, तो उनसे होने वाले विघन, और वैसे भी जो होने वाले विघन होते हैं, वे टल जाते हैं। कुछ विघन हमारी ज़िंदगी में नहीं आते। प्रभु के सिमरन आनंद दिन जागे। सो शरीर के आराम के लिए हम जरूर सोते हैं, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा जागृत रहती है। आत्मा जो सोती है ना, तो वो तब सोती है जब हम अहंकार की नींद में सो जाते हैं, लोभ लालच इस निद्रा में जब हम सो जाते हैं, तो ऐसी निद्रा से आत्मा बचती है और वो हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। प्रभु के सिमरन भाव न व्यापे, प्रभु के सिमरन दुख न संतापे। सो जो डर है, इससे हमारी मुक्ति होती है, क्योंकि प्रभु से बलशाली और कोई नहीं। जब हम प्रभु की शरण में होते हैं, प्रभु सिमरन करते हैं, तो हमारी जो डर की जो है वो भी, उससे हम उससे निर्वृत्त हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। बाबा जी कहते हैं डर नहीं लगता, और प्रभु के सिमरन दुख न संतापे। और दुख और संताप, ये जो दुख और संताप है, ये हम जब माया के साथ, मोह माया के साथ जुड़े होते हैं, उसी से ही जुड़ा होता है। जब मोह माया से और इन सब से हटकर ऊपर उठकर हम प्रभु सिमरन करते हैं, तो ये जो संताप है, यानी कि जो हमारे मन को हमेशा ऐसा ताप और ऐसी अग्नि सताती है
जो चिंताओं से लिप्त होती हैं। सो इससे जो है हमारी मुक्ति होती है। प्रभु का सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हरि रंग। परंतु ये प्रभु का सिमरन ऐसे ही प्राप्त हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं होता है। इसके लिए साध संगत जब हम करते हैं तो हमें वैसा वातावरण मिलता है, हमें प्रेरणा मिलती है। सो प्रभु का सिमरन है वो साध संगत होता है। गुरबाणी की संगत करते हैं, जब हम सुनते हैं, जब हम साध संगत करते हैं तो हमें अपने आप ही प्रभु सिमरन की तरफ हमें प्रेरणा मिलती है। सो प्रभु का सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हरि रंग। और जो भी खुशियां हैं, खजाने हैं, वो प्रभु सिमरन से हमें प्राप्त हो जाते हैं। सो प्रभु का सिमरन बहुत ही उत्तम है। इससे हमें सभी लाभ प्राप्त होते हैं। हमारी आत्मा को मुक्ति मिलती है, चिंताओं से हम निर्वृत्त हो जाते हैं, हमारी दुश्मनियाँ कट जाती हैं, हमारे मार्ग में विघ्न वो सारे हट जाते हैं। प्रभु सिमरन बहुत उत्तम है। सो हम यही अरदास करें कि हे परमात्मा, हमें भी प्रभु सिमरन प्रदान करें, हम मोह माया से ऊपर उठें, प्रभु सिमरन में अपना ध्यान लगाएं। सो ये थी आज के कथा विचार। सो इतनी सेवा प्रवान करें। सो प्रभु के आगे अरदास है कि इसी तरह से ये कथा श्रृंखला चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।